दिखाइए जरा, जिम दिखाइए थोड़ा सा, देखें हम कौन सा जिम है। सर आप अभी मेरे पास से भाग के गए हो सर। अब मैंने इनको टाइम दिया हुआ था और ये भागे हैं अभी। खेला लाइव जाना है मुझे। देखो सर, एमआर सर आओ आप भी जिम इस वाले पे। अरे कहाँ सर, ये कोई आदमी फिजिक्स वाला टी शर्ट पहने हुआ दिख रहा है। पीछे कोई दिख रहा है मुझे, फिजिक्स वाला ही टी शर्ट पहना हुआ था। फिजिक्स वाला की आओ टी सर शर्ट आओ। पहन के। नहीं नहीं, फिजिक्स वाला टी शर्ट नहीं है, अपनी है। अरे नहीं, आपको नहीं बोल रहा। वो एक दिख रहा था पीछे कोई। अच्छा अच्छा, हाँ आपको बोल रहा हूँ। फिजिक्स वाला भी अपना ही है सर, इसी बात है। चलो सर आप बात करिए बच्चों से, मैं करता हूँ वर्कआउट। बिल्कुल भाई बिल्कुल। ओके सर। ओके सर। अरे रुकिए एक मिनट। हेलो। हाँ हाँ, आपकी आ रही भाई, आवाज आ रही है। आ रही है बेटा। यस सर। तो पहले तो चलो ऐसा करो, देवांश आप तो उसके Yes, sir. लक्ष्य लक्ष्य Yes, sir. 2.0 के हो ना। यस सर। हाँ तो चलो सर स्टार्ट करते हैं Yes, फिर। sir. आप ही का Yes, sir. इंतजार था बहुत देर से, तो तब तक जब Yes, मैं sir. Yes, sir. बच्चों से इंटरेक्शन कर रहा था। बच्चों की जान लेते हो सर आप। सर केबीसी चालू कर देते हैं आप तो। बिल्कुल आप बिल्कुल। ये भी चालू करते हो। पूरे 10 रुपए का सवाल है ये, देख सर पूरे 10 रुपए मिलेंगे अगर सही जवाब बताया तो। सर अब हमको लगा कि काहे लड़के बता नहीं पाते, मतलब क्यों आंसर नहीं दे पाते। अभी सर पूरा कान अनगरमाया हुआ है सर, एकदम आंसर। कहाँ गरमाया हुआ है, गलत जवाब दिया तो सर भी गरमा देंगे। नहीं सर सर पूछ घर लीजिए। क्या तेरा? सर इलाहाबाद से, घर क्या तेरा? प्रयागराज सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कौन से बैच में, प्रयास में हो? सर लक्ष्य और 2.0 सर। तुम्हारा फेवरेट चैप्टर बताओ कौन सा? अच्छा लक्ष्य में सर फेवरेट सर अभी तो मतलब फिजिक्स में सब चल रहा है, मतलब सभी कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं सारे। अभी 12th के जितने सब करें, 11th के नहीं करें, 12th के जितने सब करें। चलो 12 से सवाल पूछेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जी सर। ये बताओ। सर वेव ऑप्टिक्स अभी चल रहा है सर, वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स चल रहा, मतलब हो गया अभी वेव ऑप्टिक्स चल रहा है। बीटा प्लस जीके में क्या क्या निकलता है ये बताओ। बीटा प्लस जीके में क्या यूनिट होता है? सर ये तो बीटा पढ़ाया ही नहीं प्लस सर ने। रामलाल सर ये कहाँ करा है सर? वेव ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ईएमआई, सर ऐसा करो, रे वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स इनका चल ही रहा है। आप न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं हुआ है? न्यूक्लियर फिजिक्स उससे पिछले वाला कर लो। न्यूक्लियर फिजिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं हुआ अभी। चलो फोटोन का मोमेंटम बताओ। चलो फोटोन का मोमेंटम। फोटोन का मोमेंटम सर ये करा ही नहीं सर। सर सही में नहीं बहुत किया मारूंगा सर, सही में नहीं किया सर। और मॉडर्न भी पूरा खत्म हो गया लक्ष्य में। सर अभी तक जितना सर कराया सर सब कर रहे हैं, लेकिन मतलब सर ये जितना लक्ष्य सर 2.0 का है। लास्ट चैप्टर बता। लास्ट लास्ट 2.0 क्या सर? हम लास्ट चैप्टर बता। लास्ट चैप्टर सर लास्ट चैप्टर सर अभी तो वेव ऑप्टिक्स चल रहा है, वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स। अच्छा चल कोई बात नहीं। मॉडर्न में गया ही नहीं अभी ये तो। ये मॉडर्न में नहीं गया। अच्छा बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन ई क्रॉस बी के किधर होता है? ई क्रॉस बी के डायरेक्शन से किधर होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन ई क्रॉस बी के डायरेक्शन से किधर होता है? ई क्रॉस बी के सर परपेंडिकुलर ऐसे सर बताए थे ये सर ऐसे। हाँ लो सर फेल हो गया ये। गड़बड़ कर दिया बच्चा। अच्छा ये बढ़िया सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल है बट है लॉजिकल। क्योंकि दिक्कत क्या होता है ना, बच्चे परपेंडिकुलर रखते हैं बस। ई क्रॉस बी की डायरेक्शन जो है, ई क्रॉस बी की डायरेक्शन से हम क्या फाइंड करते हैं, वो सर पूछ रहे हैं। ई क्रॉस बी की डायरेक्शन से क्या फाइंड करते हैं? हाँ ई क्रॉस बी की डायरेक्शन से सर चैट में देखो, चैट में सारे परपेंडिकुलर लिख रहे हैं। चैट में सारे परपेंडिकुलर लिख रहे हैं। सर ई क्रॉस बी की डायरेक्शन सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन ही फाइंड करते हैं, और क्या फाइंड करते हैं? हाँ ये तो सही बोल दिया सर। ई क्रॉस बी से डायरेक्शन बता दी इसने। क्या हुआ सर? गलत है? नहीं बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सही जवाब दिया सर। सही जवाब दिया। सर हो गया केबीसी सर, एक क्वेश्चन पूछना था सर। हाँ हो गया, 10 रुपए मिलेंगे तुम्हें। थैंक यू सर, बहुत डर गया चलो सर ये मेरा केमिस्ट्री में सर, मैंने मतलब शुरुआत में केमिस्ट्री में काफी मतलब अच्छे से, मतलब शुरुआत में जब चालू हुआ था तो सब चीज एकदम अच्छे से कर रहा था। लेकिन सर फिर केमिस्ट्री में मतलब अब वही 2-3 डायलॉग सुन के कहीं कोई सीरीज के, तो सर केमिस्ट्री में थोड़ा मतलब डायलॉग सुन के
अलग टेंजेंट पे चले गए सर, तो केमिस्ट्री मतलब फिर पढ़ना बंद कर दिया एकदम कि नहीं करेंगे इनऑर्गेनिक तो हो जाएगा सर। फिर बाद में थोड़ा दिमाग आ गया सर, फिर ओके 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 बेटा, बहुत बढ़िया, पढ़ते रहिए, ऑल द मजे करिए, ठीक है। नहीं सर, सर ये पूछना था सर, केमिस्ट्री में सर मैं मतलब अभी मतलब मैंने ऑर्गेनिक मास्टर ही नहीं है, मास्टर ही नहीं केमिस्ट्री का, तो क्या पूछ रहा है हमसे? फिजिक्स ये का सर पूछ, मास्टर ही केमिस्ट्री फिजिक्स का। हम लोग मास्टर physics- केमिस्ट्री के है ही नहीं, तो हम क्या बताएंगे केमिस्ट्री में? बताओ, अभी से Yes. बताओगे आप? यस नहीं, अब इसको मतलब वही है, पूछना है तो पूछ ले वही। क्या नहीं पूछना सर, है? मतलब ये पूछना था सर, अब मेरा सर मेरा ऑर्गेनिक का और सर मतलब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तो सर पी ब्लॉक खत्म कर लिए हैं हम, और सर ऑर्गेनिक अभी तक मतलब स्टार्ट किया था, लेकिन उस समय अच्छे से क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस कर रहे थे, तो अभी जब मैं रिवीजन करने बैठा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि दोबारा से पूरा पूरा चैप्टर मुझे पढ़ना पड़ रहा है। हाँ, तो अभी मतलब जब मैं क्या दिक्कत है? ऐसा मैं बस यही एडवाइस दूंगा कि जो Yes, sir. इनऑर्गेनिक होती है ना, इनऑर्गेनिक, Yes, sir. उसको आप थोड़ा एंड में ही करो, और रट्टाफिकेशन ज्यादा रहती है, तो मेन जो Yes, sir. स्कोरिंग रहेगा वो आपका ऑर्गेनिक और फिजिकल रहेगा। फिजिकल तो Yes, फिजिक्स sir. आती है आपको अच्छी तरीके से, तो फिजिकल तो हो ही ये जाएगी। सर फिजिक्स अच्छी से आती है सर, मैथ्स भी अच्छी चल रही है। तो बस ठीक है ना। ठीक है सर, थैंक यू चलो, सर। बाय बेटा, बाय। बाय सर। सर एक स्क्रीनशॉट ले सर, सर वेट मिनट सर, एक बिल्कुल बिल्कुल, लो भाई। चलो भाई, चश्मा पहनते हैं यार। यस सर, चश्मा सर, इसको तो आपने बिजली मार के भगा दिया था क्लास में ना। अभी एक नई वीडियो आ रही है डॉली मैडम वाली ना, उसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सर, इलेक्ट्रिसिटी बाय सर, गुड नाइट सर, ओके भाई। बाय सर, गुड नाइट। पंकज सर आए क्या? नहीं, पंकज सर, चलो भाई, आपको मैं रिमूव कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, वो खुद ही बच्चा हो गया, ठीक है। चलो भाई, अब किसको ऐड करें? मैं रैंडमली आपको ना रिक्वेस्ट भेज रहा हूं, कुछ स्टूडेंट्स एक्सेप्ट हाँ। कर रहे हैं, कुछ रिजेक्ट भी कर रहे हैं। तो बच्चों को भाई डर लग सभी रहा को है पता है आपसे। ना कौन बनेगा करोड़पति। यहाँ पर वो नहीं है, कौन बनेगा कंपटीशन ब्लास्टर। ठीक है, तो somebody कौन? has joined। हेलो भाई, क्या नाम है हेलो आपका? सर, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, लास्ट ईयर हर्षवर्धन एक स्टूडेंट, ठीक है, हर्षवर्धन जो है उसने ऑल इंडिया रैंक कितना, आई थिंक लास्ट से लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, सोनीपत का है, उसका भाई भी है, दोनों मनन अग्रवाल और हर्षवर्धन अग्रवाल, इन्होंने टॉप 20 में ही रैंक लिया है। ठीक है ना, फिटजी की बात कर रहा हूँ। सर इसका तो लॉन्ग ले लेंगे। जब मैं था पहले, कहाँ घर है तेरा? घर कहाँ है बेटा? जयपुर। अच्छा, कौन से बैच से हो? सर लक्ष्य 2.0 जेई। चलो सर, ओके। आपकी बारी सर। लक्ष्य वाली आ रहा है, लक्ष्य। लक्ष्य नहीं, मैं दूसरा, कौन से आप बैच के सवाल बच्चे? पूछो, सवाल पूछो। जो स्टूडेंट्स नीट प्रिपेयर कर रहे हैं जरा चैट में बताइए जरा, ठीक है, मैं उनको ऐड कर दूं। कौन से बैच के आप बच्चे सवाल हैं? पूछो। सर लक्ष्य जेई का कौन से है। बैच, कौन सा बैच? लक्ष्य जेई लक्ष्य 1.2 जेई 2.0? 2.0। अच्छा 2.0, फिर से 2.0। एक अच्छा अच्छा अच्छा। कौन सा चैप्टर सर। सबसे बढ़िया चल रही है बता? सर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पूछ लो, करंट से पूछ लो सर, या फिर ईएमआई से पूछ लो। अच्छा, वॉटलेस करंट क्या होता है? चल बता, वॉटलेस करंट। सर फ्लो ऑफ चार्ज, सिंपल भाषा में। वॉटलेस वॉटलेस करंट। करंट पूछो। सर क्या चीज? वॉटलेस करंट, वॉटलेस करंट, Wordless current। WATT। सर ये तो नहीं वॉटलेस पता करंट, चलो कोई बात। सर, ये तो पहली बार सुना है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। एसी आपको ये एसी कराया बताया, है, वॉटलेस करंट कराया है? पुलिस होली यस। गहरी कराया। कराया है। सर पोली के बच्चा नहीं करा दो आज। ओके ओके, चलो फिर रूल के हिसाब से क्या करें? होली एक इंसान नहीं, एक सोच है। पता है सर, वो तो तो उसका दर्शन कैसे कर सकते हो? होली कहाँ है बताओ, होली कहाँ है? कहाँ है? सर एक स्क्रीनशॉट ले लो सर, पहले एक सेकंड। ये- सर चश्मा। ओ लो भाई, अरे लो। कोई नहीं सर, बच्चों चश्मे का की गजब ख्वाहिश है, ये लो। चश्मे वाली वीडियो देखते ना अब ये। चश्मा टूट रहा है। वही पड़ा हुआ तब से, ठीक है, वहां अमृतसर से लिया था ये। गोल्डन टेम्पल गया था, वहां से लिया था।
स्टूडियो में पड़ा रहता है, लोग आते हैं, चश्मा पहनते हैं, फोटो खिंचाते हैं, चले जाते हैं। ठीक है यार, आपने कोशिश करी हर्षवर्धन। ठीक है, तो अभी स्कोर जो है वो क्या है? मजे करो। हाँ, स्कोर हो गया 1। नीट वाला बच्चा है, नीट वाले बच्चे को ऐड करते हैं। नीट वाला हाँ बच्चा। भाई, नीट वाले जरा चैट में लिखिए। एक तो मारुत शुक्ला ने कहा है कि वो नीट के हैं, तो मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, सचिन सैनी ने भी कहा है नीट के हैं, तो उन्हें भी ऐड करते हैं। रिक्वेस्ट भेज दी भाई, आ गए आ गए। हेलो, हेलो गुड इवनिंग सर। हेलो, गुड सर इवनिंग। एक सेकंड रुक जाइए सर, मेरा एक दोस्त है सर, एमआर सर, एक सेकंड सर, प्लीज सर, एक सेकंड बस, हम लोग हॉस्टल में, एक सेकंड, लो भैया, अमर सर आ वो गए। क्या करने आ गया? एक सेकंड सर। कोई नहीं चाहिए। सौरभ, अरे आराम गेट से। खोल जल्दी, गेट खोलो जल्दी यार। एमआर सर, हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर। हेलो, हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक सेकंड सर, वीडियो बना लो सर, प्लीज सर। सर हम लोग सर यकीन बैच से हैं सर, और सब यकीन 1.0 से सर। अच्छा, यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई, आप कौन से बैच से? आवाज इसका बहुत हो रहा है। इको हो रहा है। मेरा आवाज सही करो यार। अब आवाज जो है आपकी तो ठीक है। नीट एस्पिरेंट जो है ना, आपकी थोड़ी सी साउंड में बार सुन रही है। बाकियों को भी एको सुन रही हो? एको आ रही है? हाँ सर, हमें तो नहीं आ रही कोई। आपको नहीं आ रही? अच्छा चलो मैं सवाल सर यकीन 1.0 आपसे एक सवाल है। रिएक्ट करो। सवाल मैं पूछ रहा हूँ। हाँ तो सवाल पूछो यार। यस सर। रिएक्ट कर लो सर। हाँ, टॉपिक बताइए, आवाज नहीं आती। थोड़ा सा ना साउंड का दिक्कत आ रही है। हटा दें सर? सर मेरी साउंड में प्रॉब्लम है सर। हटा देते हैं। हाँ, आपकी तरफ से नहीं, आपकी तरफ भी दिक्कत आ रही है, गलत निकाल रही है। ओके सॉरी यार, सॉरी। देखिए, डोंट टेक इट अदरवाइज। क्या सवाल तो मैं थोड़ा सा देखिए कि आपकी जो है, आपकी एंड पर दिक्कत ना आए। ओके, तो चलिए एक नीट एस्पिरेंट को ऐड करते हैं हम, क्योंकि 2 अभी जो है ये एस्पिरेंट आ चुके हैं, उनसे पूछ लिया है। तो मैं नीट चैट में लिख रहा हूँ कि वो नीट के एस्पिरेंट है, उनको कर रहा हूँ। हेलो सर। हाय। हेलो सर। क्या नाम है आपका? सर प्रणव पाटीदार। प्रणव, ठीक है। और यस सर। कौन से एग्जाम और बैच भी बता दीजिए, आपका बैच क्या है? सर अर्जुना जेई 2.2। ओहो सर, ये तो आप नीट लिखा था आपने क्या? नो सर। अच्छा, मैं चैट में लिख रहे थे ना, मैंने चैट से ही उठाया आपको। तो चलो ऐसा करते हैं सर, somebody फ्रॉम द नीट जो है वो हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो somebody फ्रॉम द नीट। चलो अब आ गया बच्चा, तो पूछ ही लो सर सवाल, इससे पूछ लो सर। कहाँ से हो बेटा? सर एमपी से, मध्य प्रदेश, बहुत भोपाल। बढ़िया। कहाँ तक क्लास में कवर किया तुमने? बैकलॉग सर तो अभी नहीं सर, बैकलॉग तो पूरा क्लियर कर लिया। बहुत बढ़िया भाई। सर अभी हो चुका है हमारा सर ग्रेविटेशन हो चुका है। ग्रेविटेशन के बाद इलास्टिसिटी वाला कल कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, यस सर। तो बैकलॉग है ना तेरा? बहुत बैकलॉग है। नहीं सर, जेई 2.2। दूसरा ना 2.0। अच्छा 2.0 से हो बेटा। अच्छा, ओके। यस सर। तो ये बताओ
नॉर्मल रिएक्शन कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव? बहुत आसान सवाल है। नॉर्मल रिएक्शन। बहुत आसान, मतलब इससे आसान सवाल मैं सोच ही नहीं सकता। नॉर्मल रिएक्शन सर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। क्यों? क्यों? हाँ, ये क्यों सवाल सही है। क्यों बताओ भाई, रीजन दो। ये तो बहुत ही सर जो उसका मतलब वर्क डन होता है वो जीरो नहीं होता, नेटवर्क डन इन अ लूप। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर आई एम आर सर, बिग फैन सर। चलो भाई, आपसे बात करते हैं, लेकिन आपसे पहले जो सर, है ना, तो आपका जो जवाब जो गलत आ गया है, ठीक है, तो रूल के हिसाब से फिर हमें हटाना पड़ रहा है आपको, ठीक है। तो जवाब गलत आ गया, तो सर करेक्ट आंसर भी बता दीजिए बाकी जो व्यूअर्स हैं उनको। आप बताओ सर, आप बताओ। देखो भाई बच्चों, एक तो ये चीज है कि नॉर्मल रिएक्शन का जो नेट वर्क डन है ना, वो हमेशा जीरो आने वाला है। तो क्यों आने वाला है? क्योंकि ना नॉर्मल रिएक्शन जो है ना, वो एनर्जी को क्रिएट नहीं कर रहा। जैसे आप कभी कंस्ट्रेंट रिलेशन देखें, तो हम जब कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखते हैं तो उसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं कि जो थ्रेड है टेंशन, उसका जो वर्क डन होता है टोटल सिस्टम के ऊपर, वो हम जीरो कर देते हैं और उससे हम कंस्ट्रेंट रिलेशन निकाल लेते हैं। तो जो टेंशन का टोटल वर्क डन है वो हमने क्या कर दिया? जीरो। किसी ब्लॉक पर अगर पॉजिटिव हुआ है तो किसी ब्लॉक पर नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब है कि एनर्जी देना, नेगेटिव का मतलब है एनर्जी लेना। तो धागा होगा टेंशन, मतलब धागा के लिए जो स्ट्रिंग कह लीजिए, धागे के अंदर जो टेंशन है वो एनर्जी को क्रिएट नहीं करती, तो एक से एनर्जी ले रही है और दूसरी को एनर्जी वो दे रही है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो अब बताओ, नॉर्मल रिएक्शन जो होगा, क्या नॉर्मल रिएक्शन एनर्जी क्रिएट कर सकता है? क्या अगर क्रिएट करता हो तो हाइडल पावर स्टेशन आपने सुन रखा है, थर्मल पावर स्टेशन सुन रखा है, तो ऐसी सुना होता है नॉर्मल रिएक्शन पावर स्टेशन, जहां पे एफबीडी इंजीनियर्स बना रहे हैं और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। सो नॉर्मल रिएक्शन कैन नॉट क्रिएट एनर्जी। नेट वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन हमेशा जीरो ही आने वाला है। सर आप थोड़ा सा बढ़िया सर, बढ़िया। ठीक है। और भाई, अमेजन के घने जंगलों में घूमता हुआ कहाँ भटक रहा है तू? यस सर। सर नीट से सर। हाँ? यस सर। अरे सर पूछ रहे हैं कहां पर भटक रहे हो? इतने बड़े बड़े बाल लेके कहां पर भटक रहे हो? अरे सर ये बाहर बाल कटवाए थे अभी जल्दी। अच्छा, जल्दी ज्यादा जरूरत है क्या बाल करने? ऊपर से नहीं कटाए, साइड से कटा दिए थे बस। यस सर। बाहर, घर के बाहर मत निकलना, तेरे जैसे बाल वालों को लोग उठा के ले जा रहे हैं। यस घर क्या तेरा? सर गोरखपुर के पास बस्ती वहां से। अरे बहुत जोरदार। कौन से बैच में हो बेटा? सर ये नीट 2.2 अर्जुना 2.2 लिया था, लेकिन 2.1 से पढ़ रहा हूँ। चलिए सर मैं पूछता हूँ फिर सवाल। सर सवाल पूछेंगे आज तेरे से, जवाब दे पाएगा? यस सर, यस सर। देगा, जवाब Yes, sir, देगा। yes, sir. कॉन्फिडेंस रख भाई, कॉन्फिडेंस रख पूरा। यस सर। तो फेवरेट टॉपिक बता दो अपना, कौन सा है जो आपने प्रिपेयर करा होगा? सर लाइव में आप आ रहे हो तो प्रिपरेशन कुछ करके आए होंगे ना, तो फेवरेट टॉपिक बताओ। सब फेवरेट टॉपिक नहीं सर, सब नॉर्मल है, एक बराबर है लगभग। क्या इसका बायोलॉजी फिजिक्स सब बराबर है? नहीं, फिजिक्स में सारे चैप्टर्स बराबर है सर। सारे चैप्टर बराबर सब है? खराब है, कहीं से भी पूछ लो। सब खराब है, सब एक जैसा है सर, जवाब किसी का नहीं देगा ये। अच्छा चलो, स्टोक्स लॉ बता दो क्या होता है? ये सर 2.0 का तो स्टोक्स लॉ नहीं पढ़ा होगा। लास्ट चैप्टर कौन सा है जो तूने पढ़ा 11th क्लास में? 11th क्लास में सर वो सेकंड बुक का पहला चैप्टर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड तक ही पढ़ा है सर ये। चलो ये बता दो, स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन आता है कि स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस आता है? स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस आता है सर। ठीक है तो सर, सर
एक्सेप्ट ये भाई ये बात है सर, क्लास में 20 मिनट में समझाया था सर, 20 मिनट लग गया था यस सर, मुझे। यस सर। आपने वो भी बताया था कि आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उल्टा करके लिख दिया था, तो कई बच्चे कह रहे थे सही है। अरे जोरदार, मतलब मजा आ गया, बहुत सही बढ़िया। है, सही है, सही है, सही है, बढ़िया भाई। तू पता ही Thank you, नहीं sir. स्ट्रेस आता है, बहुत बढ़िया। यस सर। नाम क्या तेरा? नाम अली क्या नाम? महफूज, अली महफूज सर। बढ़िया, आएंगे बस्ती तो रूप में मिलेंगे, ठीक है भाई। यस सर, बहुत यस सर। बढ़िया। बहुत बढ़िया, पढ़ो पढ़ो, पढ़ाई Thank you, करेंगे, sir. याद है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। ठीक है, चलो भाई, चलो अब ऐड करते हैं। अरे सतीश सर थे, अभी चले गए। तो चलो भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बारी किसकी है? नीट वाले की है। नीट वाले स्टूडेंट्स जो हैं चैट में बताइए भैया, मैं एक्टिव हो रहा हूं, चैट देख रहा हूं। और नीट वाले स्टूडेंट्स जो हैं बताइए जरा, चैट में लिखिए, क्योंकि एक नीट का बच्चा जो है वो आए और उससे हम जो है सवाल पूछते हैं। जेई का स्टूडेंट आ रहा है भाई? नहीं नहीं, नीट का नहीं, नीट का। हाँ प्लीज ऐड सुनील, सुनील को ऐड करा गया है। गौतम है, प्रयास के स्टूडेंट भी हैं, आपका नंबर भी आएगा भाई। ठीक है, पीछे कर दिया भैया जेई वालों ने। हेलो हेलो सर। हेलो, हेलो सर। क्या नाम है नमस्कार। और कहां से हो, कौन से बैच के हो? सर यकीन 1.0 सर, बीकानेर से, राजस्थान। ओके ओके, आप कहां से भाई? जो दूसरे स्टूडेंट गौतम? सर सूरत से। अच्छा, सूरत से। तो और सर, आप सूरत कौन से से। एग्जाम को टारगेट कर रहे हो? सर जेई प्रयास अच्छा अच्छा, ठीक है, प्रयास तो चलो अच्छा, एक काम करो, खुद ही एक दूसरे से सवाल पूछो, खुद ही एक दूसरे से सवाल पूछो, चलो। हाँ ये भी सही है। सही है, सही है, सर सही है। ये पूछो, जेई सवाल का पूछो। है। अरे ठीक है, क्या ठीक है। दिक्कत वो मेरे बैच का है, वो यार, सुन मेरे बैच का है। ज्यादा दिक्कत होगा तो तू बायोलॉजी का पूछ लेना, क्या दिक्कत है? नहीं नहीं सर, नहीं, मैं बायो का- फिजिक्स का फिजिक्स का, फिजिक्स का। तो चलो भाई, सूरत वर्सेस बीकानेर हो जाए अब। तो सूरत के जो स्टूडेंट हैं जो जेई को टारगेट कर रहे हैं, आपका सवाल जो है हम सुनना चाहेंगे। ठीक है, तो पूछो, सवाल पूछो। सूरत वाले, आप मैं बीकानेर से हो ना? आप तो सूरत वाले की बारी। सर एक मिनट। सर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन सर, जब सर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन जब सर एक मतलब कि एक रॉड एक जैसा सर एक मतलब कि इंक्लाइंड होगी एक सरफेस पे, सर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पे सवाल ये है कि अगर रॉड जो है ना नीचे गिर रही है ना, फ्रिक्शन लेस सरफेस पे नीचे गिर रही है, तो उसकी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे निकालोगे? ये सवाल है। सर रोटेशन अभी पढ़ा नहीं है, मेरे बहुत सारे बैकलॉग है, वो नवंबर में ही चालू किया है बैच। अच्छा अच्छा, चलो मैं फिर ऐसा करता हूं सर, मैं ही पूछ लेता हूँ, मैं ही पूछ लेता हूँ। कहाँ तक पढ़ा है? आप बैक कौन सा सर, चैप्टर आपका काइनेमेटिक्स बढ़िया है वो 2D। बताओ। कौन सा? काइनेमेटिक्स, काइनामेटिक्स। मोशन इन 1D। अच्छा, मोशन इन 1D। ठीक है, मोशन इन 1D सर, 1D से ही पूछो। चलो ठीक है, मोशन इन 1D। ये बता दो, एक मैंने पत्थर ऊपर से गिराया, ठीक है, यस सर। एच हाइट से, और एक पत्थर नीचे से ऊपर की तरफ फेंका यू स्पीड से। ठीक है सर। कैलकुलेशन नहीं करनी, मेंटली बताना है कितनी देर में उनका कोलिजन होगा। सर जितनी सर वो और मतलब हाइट ग्राउंड जो है नहीं, मतलब इट इज लाइक कि भाई एक पार्टिकल को ऊपर से गिराया और एक पार्टिकल को नीचे से ऊपर की तरफ यू स्पीड से फेंका। ग्राउंड पर वो मतलब है ही नहीं, ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हाँ ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है। तो कितनी देर में वो एक दूसरे को स्ट्राइक करेंगे, ये सवाल है, 1D का सवाल है। सर जितनी हाइट से फेंका है उस हाइट को ना सर, उसकी नीचे से फेंके वाली वेलोसिटी से डिवाइड कर देंगे, वो आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन? उतनी टाइम एक्सेलरेशन सर जी होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं लेंगे। आपने कहा एक्सेलरेशन जी होगा, फिर कह रहे एक्सेलरेशन नहीं होगा। नहीं सर, जी होगा, वो रिलेटिव होगा, वो जीरो हो जाएगा।
अरे इन सर दोनों का सही है सर, नीट वाले छा रहे हैं सर। MR स्टार है सर ये। हाँ, बढ़िया सर, एमआर स्टार, एमआर स्टार। चलो सर पूछो अब दूसरे बंदे से। भाई सही बताना, आप भी देखो चलाकी, चलो उन्होंने एक पर्टिकुलर टॉपिक बता दिया, आप भी कोई पर्टिकुलर टॉपिक जो आपका बहुत स्ट्रांग है वो बोलो सर को। सर आपकी बारी। बताओ बेटा, फेवरेट सेक्टर कौन सा है तुम्हारा, बताओ। सर अब तो रोटेशन ही है, नहीं नहीं नहीं, इनकी बारी, सूरत वाले की। तो इन्हीं से तो पूछना है रोटेशन का। नहीं नहीं, रोटेशन का पूछना है, अरे बस, बहुत मारोगे तुमने। चल, सर रोटेशन का हेलो हेलो आ रही आवाज, आ रही, हेलो। आ रही आवाज, आ चलो रही। तुमसे भी काइनेमेटिक्स में पूछ लेते, कोई दिक्कत नहीं, काइनेमेटिक्स से ही पूछ लेते। हेलो हेलो, हाँ हाँ सर आ जा रही है? आपको, आ रही है। हाँ पूछो पूछो भाई। पूछू? हेलो हाँ सर पूछिए पूछिए। नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है। सर मैं आई थिंक दोनों स्टूडेंट्स का ही आ रहा है, हम आपकी तो वीडियो सही आ रही है। नहीं सर, नहीं सर मेरी नहीं वीडियो वो अरे तो चलो, आप एक बॉल को मैंने, देखोगे वो तो सही लगेगी, अगर किसी और की, एक बॉल बाकी को, दोनों में से किसी की सही आ रही है तो इसका मतलब आपका नेट सही है। एक बॉल को यू स्पीड से 30 डिग्री में फेंका बेटा, ठीक है? एक बॉल को क्या सर? यू स्पीड से 30 डिग्री पे फेंका, 30 डिग्री एंगल पे। यस सर, तो रेट ऑफ चेंज इन स्पीड क्या होगा? इंक्रीज, डिक्रीज, कांस्टेंट। रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड क्या होगा? इंक्रीज, डिक्रीज और कांस्टेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड सर, एक्सेलरेशन जी। कुछ और पूछा क्या होगा? इंक्रीज, डिक्रीज, कांस्टेंट। सर सर नहीं नहीं नहीं। कांस्टेंट सर, कांस्टेंट सर, प्रोजेक्टाइल मोशन सर, कुछ कांस्टेंट। एक बार और सवाल रिपीट कर रहा हूं, सवाल रिपीट कर रहा हूं। रेट ऑफ चेंज इन स्पीड इन प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होगा? इंक्रीज, डिक्रीज, कांस्टेंट। फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। मुझे समझ नहीं आ रहा सर, समझ नहीं, नहीं आ समझ तो रहा आ रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है। कोई बात नहीं। अच्छा चलो सर, What is rate of change in सर। एक speed? और बार बस एक क्वेश्चन हाँ, समझा क्वेश्चन दो। समझा रहा हूं। एक रेट बॉल ऑफ को, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, एक बॉल को 30 एक बॉल को 30 डिग्री पे फेंका है, एक बॉल रेट को। ऑफ चेंज इन स्पीड क्या होगा बताओ? क्वेश्चन चेंज कर दिया सर आपने, अब आप रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड पूछ रहे सर हो। एक्सेलरेशन ही है पहले वही पूछ रहा था, सर, रेट ऑफ एक्सेलरेशन चेंज इन स्पीड पूछ रहा है। सर, अच्छा अच्छा, मेरे को लगा एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज इन स्पीड इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ रेट चेंज ऑफ ऑफ चेंज इन स्पीड स्पीड पूछा। नहीं नहीं, आप पहले हाँ, बोलो ना, वही रेट वही ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कांस्टेंट है। हाँ, यही पूछा है। प्रोजेक्टाइल मोशन में रेट ऑफ चेंज इन स्पीड इंक्रीज हो रही है। सर कांस्टेंट, अरे रामलाल, रामलाल बहुत मारूंगा। सबसे पहली बात तो रेट ऑफ चेंज इन स्पीड एक्सेलरेशन नहीं होता है। सर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन होता है। रेट ऑफ चेंज इन स्पीड एक्सेलरेशन नहीं होता बेटा। हाँ सर, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। तो सर हाँ सर, प्रोजेक्ट नीचे भी आया ना तो डिस्प्लेसमेंट हो, कोई बात नहीं, इसीलिए सर। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, सर एक और। एक और। हाँ एक ही सर, सवाल पूछना है बेटा, कोई दिक्कत सर नहीं। एक ही रोटेशन सवाल कैसे? पूछना अलाउड है। युग सर बताएंगे दूसरा पूछना है। चलो सर, अब ऐसा है कि कौन आगे चल रहा है? नीट वाले दो से आगे चल रहे हैं, 2 क्वेश्चन से आगे चल रहे हैं नीट वाले। नीट वाले जो हैं छा रहे हैं भाई आज तो। हाँ सर। क्या हुआ सर, आसपास कोई एम्बुलेंस आई है आपके यहाँ? आती रहती है सर, पुलिस है सर, पुलिस। मैं बच्चों को बुला के रखा हूँ, जैसे क्लास पढ़ाता हूँ ना, तो पुलिस वाले पास में रहते हैं। बच्चे को समझ नहीं आया, पुलिस के हवाले कर देता हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते भाई, नमस्ते। नमस्कार, नमस्कार, क्या हाल चाल? सब बढ़िया सर, अपना बताइए। कहाँ घर बा? सब बढ़िया भाई, इधर भी। गोरखपुर सर। गोरखपुर बा। यस सर। और सब ठीक? यस सर, सब ठीक। कौन से बैच में हो?
सर अर्जुना 2.0 से हैं लेकिन फिजिक्स आपसे पढ़ते हैं। अर्जुना तो अच्छा ठीक। नीट तो से। मतलब मैं पूछूंगा इनसे। योगी जी मिलते हैं कि नहीं कभी? योगी जी को नमस्कार करना मेरा। यस सर, यस सर। अब तो पाठशाला भी खुल रहा है वहीं पे। हाँ सर, गोरखपुर में खुल चुका है लेकिन सर वो क्रैश कोर्स है ना। बात कर रहे तुम? गोरखपुर में कहाँ पे रहता सर है? आप पूछो। सर गोरखपुर में ही रहते हैं, गोरखनाथ। अच्छा। चलो भाई टॉपिक सर, बताओ भाई सवाल कौन सा। पूछो। सर अभी तो रोटेशनल मोशन चल रहा है सर अभी मेरा। हाँ तो आप बताओ कौन से टॉपिक से पूछूं जो आपका स्ट्रांग है। सर काइनेमैटिक्स में सर। काइनेमेटिक्स में है ना। चलो सर ने जो अभी सवाल पूछा था वही सवाल है कि अगर आपने प्रोजेक्टाइल को थीटा डिग्री पे फेंका, सर ने पूछा था रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। मैं पूछ रहा हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इंक्रीज डिक्रीज या कांस्टेंट रहेगा। सर क्वेश्चन नहीं सुने थे। हाँ मैं बता देता हूं। अरे सर क्वेश्चन नहीं सुना था। एक प्रोजेक्टाइल है, उसको हमने फेंका। नीट के हिसाब से पूछो सर, नीट के हिसाब से पूछो सर बच्चों से सवाल। अच्छा चलो चेंज कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। चलो ये बता दो, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। वो क्वेश्चन करा ना कि जिसके अंदर 3 पार्टिकल्स होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल पर और वो एक Yes, दूसरे sir. की तरफ जा रहे होते हैं। करा ना? यस सर। करा ना? करा है? कौन से टॉपिक पे करा है ये बता पहले तो। तेरा सवाल, मेरा सवाल ये है, Yes, sir. कौन से टॉपिक का सवाल पूछ रहे हैं सर? वो 3 पार्टिकल इक्विलेटरल ट्रायंगल पे एक दूसरे को देख के चलना शुरू करता है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ गया सर, समझ सही गया। सही है, सही समझ गया सर। सर ठीक है सर, सवाल मेरा हो गया। एक इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लो उसका। ठीक है, नहीं सर हो गया हो गया हो गया। ठीक है तो अब बराबर हो गए हैं, लगभग बराबर हो गए। सवाल तो पूछ रहे बराबर कहाँ हुए सर? अभी भी एक से आगे है सर। एक से आगे है। हाँ पोली। और क्या? प्रणाम सर। हेलो। राम। क्या कौन सा टारगेट हाँ। एग्जाम है आपका? अरे इको कहाँ से आ रहा है सर? इको कैसे आ रहा है? इको एग्जिट कर दो, एग्जिट कर दो, एग्जिट कर दो, एग्जिट कर दो, एग्जिट कर दो सर। हाँ एग्जिट कर दिया सर। देखो भाई थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है, कि भाई नेटवर्क इशू ना हो। ठीक है, नेटवर्क इशू ना हो, क्योंकि ना बाकी स्टूडेंट्स जो व्यूअर्स हैं वो भी ध्यान से सुन रहे हैं ना कि क्या सवाल पूछा जा रहा है। हेलो भाई, हेलो हेलो, आ रही है आपकी आवाज? आ रही है? क्या नाम है और कहां से बिलोंग, मतलब कहां से बिलोंग करते हो और कौन सा एग्जाम टारगेट कर रहे हो? सर हेलो। बोलो बोलो। हाँ आ रही है आवाज, आ रही है प्रॉपर आ रही है आवाज। ओहो सर, स्टूडेंट्स कह तो देते हैं कि ऐड करो और फिर नेट जो है खराब रहता है। तो चलो सर, नीट के स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा ऐड करते हैं। ऐड कर रहे हैं भाई, ऐड कर रहे हैं। ऐड की रिक्वेस्ट आप चैट में बता रहे हो ना, मैं सबको रिक्वेस्ट भेज रहा हूं। ठीक है, अब जिन स्टूडेंट्स के पास रिक्वेस्ट जाती है उनका नेट सही हो। अभी 2 स्टूडेंट्स के पास रिक्वेस्ट गई हुई है। ठीक है, दे हैव नॉट एक्सेप्टेड आई थिंक। हाँ, अंशुमन अवस्थी, यू आर इनवाइटेड। गुड इवनिंग सर। नेटवर्क इश्यू, नेटवर्क इशू। हाँ नहीं ठीक है, ठीक है। हेलो सर। हेलो हेलो। ओ कसम चढ़ा रहे भाई। हेलो, आप अपना नाम बताइए, कहां से बिलोंग करते हैं और कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हो वो बताओ। सर मेरा नाम है शिवांश श्रीवास्तव। सर मैं गोरखपुर से हूँ और सर मैं प्रयास 2 से हूँ सर, और अभी जेई के लिए टारगेट किया सर 2022 के लिए सर। ठीक है, ठीक और है। खाना पीना मिलता बढ़िया से? गोरखपुर का यस बच्चा। यस सर, मिलता है, सही है। आपका नाम और क्या है बगल में कौन? गोरखपुर से जो आप हो? गोरखपुर के स्टूडेंट, आपका नाम क्या है? शिवांश श्रीवास्तव सर, शिवांश
श्रीवास्तव। शिवांश Yes, sir. श्रीवास्तव, आपका नेट सही है, दूसरा जो स्टूडेंट है उसको हटाना पड़ेगा यार, रूल के हिसाब से यार, डोंट टेक इट अदरवाइज, ठीक है, कि आप ज्वाइन करें और फिर एकदम से हटाना पड़ रहा है, ठीक है, तो ठीक है। और सर क्या हाल चाल? चलो सर, सर, बढ़िया बच्चा सर। आपका है, सब बच्चा बढ़िया? आपका है सर, पूछिए सवाल इससे। यस सर, बाकी सब बढ़िया सर। अच्छा, पढ़ाई चल रहा है बढ़िया से? यस सर, पढ़ाई अभी प्रिपरेशन चल रही है सर। बस सर एक क्वेश्चन था सर आप लोगों से सर। सर जैसे प्रयास 2 में हम लोग पढ़ाई तो कर रहे हैं, सारे चैप्टर लगभग पढ़ाए जा रहे हैं, बट सर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है सर रिवीजन में, क्योंकि जल्दी जल्दी सारे चैप्टर पढ़ा रहे हैं, डीपीपी के साथ मॉड्यूल भी सर। फिर बस ये है कि बैकलॉग नहीं बनने दे रहा हूँ, बट बाकी सब ठीक है, बस रिवीजन नहीं हो पा रहा सर, उसको कैसे किया जाए कुछ नया बता, कुछ नया बता। सर? नया में सर यही है कि पेपर अटेम्प्ट मैं नहीं कर पाता हूँ सर, टाइमली नहीं हो पाता है सर, ये और प्रॉब्लम कुछ हो रही नया है। बता, ये तो सब बच्चे कहते और हैं, कुछ नया सर? फिजिक्स में सर मैकेनिक्स से क्वेश्चन नहीं बन रहे सर, इसका कैसे किया जाए सर? बाकी सारे चैप्टर इजी लगते हैं बट मैकेनिक्स नहीं बनते सर। और कुछ नया बता। और कुछ नया सर? और सर क्या हाल है सर मेरा? बढ़िया, अपना बताइए सर। सही बोल रहा है सर, बच्चा तो अच्छा, सही एक बोल बात रहा बता, है। एक बात बता, Yes, sir. जब तू इतनी समस्या में, तो हाल बढ़िया कैसे तेरा? सर बाकी सब बढ़िया है सर, बस यही 2-4 प्रॉब्लम है सर, उसका सॉल्यूशन चाहिए और सर। उसको खुद मैनेज करो, हम क्या बताएं? हम ये कहेंगे मेहनत करो। यस सर, ये भी सही है। एक आईएलटीएम का यही क्या सर, मतलब है? एटीट्यूड Yes, वो sir. तुम में होगा ना डेवलप करने का। और तुम अपने मेंटल एबिलिटी को खुद समझते हो ना बेटा, हम थोड़ी ना जानते हैं कि तुमको कब पढ़ना अच्छा लगता है, कैसे पढ़ना अच्छा लगता है। हम तो यही कहेंगे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में पढ़ाई करो, जिसमें समस्या ज्यादा है उसमें प्रैक्टिस करो, यही कहेंगे यस ना सर, बेटा। सही कहा सर। ये Yes, sir. बाकी और सर इसमें बताओ। जो थोड़ा बहुत रिवीजन का मतलब चाह रहे हैं ना, जैसे Yes, sir. मैं सर जो एडवाइस देता हूँ कि भाई हफ्ते में आप ना एक दिन जो है अपना डेडिकेटेड रखिए रिवीजन का, और जो आपका टेस्ट होगा, मतलब एग्जाम जो होगा Yes, ना, sir, वो test आपकी ना शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं चेक कर रहा, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी चेक कर रहा, पिछले 1 साल में जो चीजें आपने करी है उसका टेस्ट होने जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आज आपने कोई चीज सीखी कल आपसे पूछी जा रही है, वो आपसे पूछी जा रही है 1 साल के बाद, मतलब पूरा 1 साल की मेहनत आपकी जो है ना वो चेक हो वही रही है। सर, तो वही। इसलिए ना रिवीजन के लिए आप क्या करो, 7 मतलब मैं जो रूल बताता हूँ 1-7-31 का रूल बताता हूँ। मतलब क्या है कि जो चीज आपने करी उसको अगले दिन एक बार रिवाइज कर लो, फिर 1 हफ्ते बाद रिवाइज करो। 1 मतलब 1 दिन बाद, 7 मतलब 1 हफ्ते बाद, और फिर 31 मतलब 1 महीने बाद। तो अगर आप इस तरीके Yes, से sir. रिवाइज करोगे ना, तो मैं नहीं, दिस स्वरूप रॉय चौधरी, मैम, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम है। जब मैं एक जेई एस्पिरेंट था तो तब मैं उनसे मिला था, और मैंने उनके पास जाके यही बोला था कि मेरे को बहुत सारे केमिस्ट्री के जो नेम रिएक्शन है याद नहीं होते, तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने ये टेक्निक बताई थी। असल में क्या होता है ना कि जब आप क्लास अटेंड करते हो आपको लगता है कि सब आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यस सर, सही लेकिन कहा वही सर। चीज जब महीने बाद देखते हो तो दिक्कत आती है। तो इसलिए आप 1 दिन बाद उसको रिवाइज करो, हफ्ते बाद करो, और 1 महीने बाद करो। आप देखोगे कि वो परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा, और हफ्ते में जो ऐसे है, सर हम डेटा कैसे याद रखेंगे? ऐसे हम डेटा कैसे याद रखेंगे? 1 दिन बाद ये करा, 7 दिन बाद इसको नहीं करा। मतलब इट इज नॉट लाइक कि भाई आपको मतलब हफ्ते बाद ही करना है, मतलब इट इज लाइक कि फ्रीक्वेंट रिवीजन होता रहे। एक आज जो करा Yes, है sir, सही कहा। मतलब 1 हफ्ते में पिछला जो कर रखा है वो रिवाइज करते रहिए, फिर 1 महीने बाद भी जो है उसको पूरा रिवाइज करते रहिए। तो क्या रहेगा कि परमानेंट मेमोरी में चीजें आ अरे जाएंगी। पापा, अगर आप अरे। मान लीजिए यस बेटा पापा से 1 बात करा हफ्ते तू। पहले का, 1 पापा महीने से बात पहले का करा। अगर माइंड में है ना, पापा से तो बात करा। यस सर। परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। तो सर मतलब एक्चुअली ये वो है कि गलत मतलब सिस्टमेटिक वे में मल्टीपल रिवीजन करना पड़ेगा, यही ना? यस सर, मल्टीपल रिवीजन करना पड़ेगा सर। सही है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सर पूछिए क्वेश्चन सर इससे आप सवाल। सबको सवाल, अब तेरे सवाल पूछा जाएगा बेटा। यस सर, कोई बात नहीं सर, पूछिए सर। अरे मम्मा। अरे जा तू जा, कोई बात नहीं, खाना खा ले, कोई चल घर, एक्चुअली वो चल अपने पिता से बात कर। एक्चुअली मैं लॉक लॉक करके कर बैठा दिया हूँ ना, मैंने। इसलिए। सर तो कोई बात बात करा, घर वालों नहीं, से बात कर। आप क्वेश्चन कौन कीजिए सा सर, चैप्टर से कोई पूछ लेता? सर, कोई भी चैप्टर पूछ बता। लीजिए सर, कोई से भी पूछ लीजिए कोई सर। भी, यस सर, कोई फिर भी सबसे बढ़िया चैप्टर बताओ अपना, कोई सा भी। सबसे बढ़िया सर। सर बेस्ट कौन सा है? आपका कहाँ तक सिलेबस, कहाँ तक हुआ? सिलेबस बता, सिलेबस कहाँ तक हुआ? सिलेबस लगभग सर 11th का कंप्लीट हो गया फिजिक्स में।
और 12th में भी कुछ चैप्टर आते बट एक दो चैप्टर वीक है मेरे सर फिजिक्स में, जैसे ईएमआई थोड़े, और फिर सर फ्लूइड मैकेनिक्स के थोड़े वीक है मेरे ये सर, और बाकी से पूछ सकते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट कौन था? स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट तो सर अभी नॉर्मल है, अभी सर स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है सर कोई भी, आपको छोटा सा मुझे याद आ रहा है, एक छोटा सवाल। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, ट्रू और फॉल्स? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर से जीरो नहीं होता सर, जीरो नहीं होता सर। यस सर। क्या होता फिर? कितना होता सर इंक्रीज करता है सर, एक्स के जैसे सेंटर से धीरे धीरे हम लोग डिस्टेंस से आगे बढ़ते हैं तो वो इंक्रीज करता है सर, स्ट्रेट लाइन में इंक्रीज करता है। यस सर। और फिर जैसे ही दूर जाते हैं तो जो कंडक्टर होता है वो 0.4 की तरह बिहेव करने लगता है, इसलिए सर 1/x² की रेट में डिक्रीज करने लगता है। वो मतलब कंडक्टर के अंदर चार्ज आप एज्यूम कर रहे हो? हैं नो सर, कंडक्टर के आउटसाइड में। तो फॉर्मूला तो जो आप लगा रहे हो वो तो सॉलिड स्फीयर वाला लगा रहे हो? यस सर, सॉलिड स्फीयर। यस सर, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो उसके अंदर चार्ज कहाँ होगा? सर आज क्या हो गया, आज तो नीट वाले छाए रखे हैं सर ये तो। नहीं सर, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात कोई बात अच्छे से पढ़ाई करो थोड़ा सा। तुमने जवाब बढ़िया देने की कोशिश किया, थोड़ा सा प्रेशर में आके सवाल को गलत समझ लिया होगा, कोई बात नहीं। और भैया रामलाल, क्या हाल? बहुत देर से सुन रहा था, कौन से बैच का है? पहले नाम क्या आपका यार, जिनसे अभी सवाल पूछ रहे हैं सर? एमआर सर, जिनसे सवाल पूछ रहे हैं, आपका नाम क्या है? मैं हाँ लव लव लव, ठीक है ठीक है सर। अरे हाँ, अरे ये तो लाइव क्लास में भी पूछता रहता है ये तो। बहुत शैतान बच्चा है क्या? हाँ सर, बहुत शैतान बच्चा है क्या ये? बहुत शैतान बच्चा है क्या ये? नहीं नहीं, मतलब एक्टिव बच्चा है, एक्टिवली चैट में पार्टिसिपेंट है। ठीक है, तो आज मैं इसको मतलब रूबरू देख रहा हूँ कौन है ये लव। अच्छा तू ही है? हाँ, ये परेशान करता है? एक्टिवली चैट में इन्वॉल्व होता है। कमेंट्स भी मैंने आपके बहुत सारे लिए हुए हैं, है ना, बैच में। हाँ सर। सर चलो वो भाई, अब आप सर वो रेटिंग वाला भी था। कहाँ घर कहाँ घर? सर छत्तीसगढ़, बिलासपुर छत्तीसगढ़। क्या रेटिंग वाला क्या था? सर इनका एक कमेंट मैंने फीचर्ड कमेंट बनाया था और सभी स्टूडेंट को मैंने फिर बोला था कि भाई आप अपने 24 आवर्स की एफर्ट्स की रेटिंग जो है वो शेयर करिए, क्योंकि स्टूडेंट्स के मन में क्या होता है कि वो कोई ना कोई बहाने ढूंढते रहते हैं, कोई ना कोई बहाना ढूंढेंगे कि भाई मेरे पास बुक नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है जी, हमारा टीचर जो है हमें नहीं पता पा रहा है जी, टीचर सही नहीं है। तो बस 24 आवर्स में बच्चे का एफर्ट कितना है उसकी रेटिंग करवाई थी, तो इससे स्टूडेंट को पता रहता है कि मैंने 24 आवर्स में कितना दिया था तूने? कितना दिया था तूने अपने आप को? आपका क्या अभी रेटिंग क्या चल रही है आपकी? सर वही तो बढ़ता नहीं है सर, मतलब 8, 7 या फिर 8.5, कभी 9 हो रहा है सर। इट्स लाइक कि एक पीरियोडिक फंक्शन चल रहा है, 9 जाता है, फिर उसके बाद वो 8 आता है, 7 जाता है, फिर वापस 8 जाता है, फिर अचानक से जब 6 आता है ना तो इतना जोरदार रिग्रेट होता है कि अगले दिन वो 9 हो जाता है, फिर से वही साइकिल। तो भाई अगर एक दिन आप 9 लेके आ सकते हो, रेटिंग अगर आपकी एक दिन 9 आ सकती है तो हमेशा आ सकती है। जय लॉजिक भाई, लॉजिक है भाई इसके पीछे। तो अगर एक दिन आप कर सकते हो 9, जब एक स्टूडेंट ने क्लास में टॉप कर दिया तो हर बारी कर सकता हो, तो आपके अंदर कैपेबिलिटी है। ठीक है, तो चलो भाई अब इज्जत है भैया जेई की। ठीक है, सही जवाब देना। सर पूछो। तुम्हें बताओगे चैप्टर बताओ कोई भी अपनी तरफ से, फेवरेट चैप्टर अपना। सर थर्मल प्रॉपर्टी, वो कल टेस्ट भी है ना तो उसी की तैयारी। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अच्छा, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो थर्मोडायनेमिक्स से पूछना सर पूरा, मतलब थर्मोडायनेमिक्स में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वगैरह सब। कोई नहीं पूछते हैं। हाँ ये बताओ, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में सवाल याद करने पड़ेंगे, बहुत दिन हो गए पढ़ाए हुए चैप्टर। बेसिक सा पूछ रहा सर। बेसिक ही पूछूं? हाँ, कोई बेसिक सवाल पूछेंगे भाई।
कौन से टेम्परेचर, अच्छा थोड़ा नॉर्मल है वैसे, बहुत बच्चे करते हैं, कौन से टेम्परेचर पे डिग्री सेल्सियस और फॉरेनहाइट की रीडिंग सेम होती है? क्या क्या बोले बहुत सर? आसान था। कौन से टेम्परेचर पे डिग्री सेल्सियस और फॉरेनहाइट की रीडिंग सेम होती है? ये कराते ही है तो। हाँ, बहुत डिग्री आसान और सवाल है। सर एक फॉरेनहाइट सेकंड, पे सुना नहीं मैं सर, सुना नहीं मैं, क्या बोले? कौन से टेम्परेचर पे डिग्री सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट पे रीडिंग सेम होती है? 40 डिग्री। तेरा 40 जवाब सर, क्या 40 कहते हैं सर? सर अब सर मेरे को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 44 या फिर 40? 40 40 सर, मैं माइनस 10th में 40, किया था कैलकुलेशन। माइनस 40। अब माइनस, अरे यार अरे सर मैं क्या बहुत 10th हो में। जाता है, इसी से 5,000 रैंक चला जाएगा ऊपर नीचे, इसी से 5,000 रैंक चला जाएगा ऊपर नीचे। 80 का डिफरेंस है सर। सर आप ही बताओ, नंबर देने हैं? अरे सर कैलकुलेशन किए बिना कोई बताना सर, दिक्कत लेकिन नहीं। हाँ नहीं, ये तो याद रहता है बच्चों को, कमेंट में भी लिख रहे हैं -40 -40 -40, कोई दिक्कत नहीं, ले ले नंबर भाई। चलो नंबर मिल गए, सर की तरफ से नंबर मिल गए, ठीक है। सर तो लव सर, भाई कैसी चल रही है, कल के टेस्ट की तैयारी कैसे चल रही है? सर ठीक चल रही है, लेकिन वही सर, वो किसी किसी दिन ना सर, मतलब मोटिवेशन हाई नहीं रहता सर किसी किसी दिन। मतलब किसी दिन ऐसे होता है कि एकदम फुल पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद किसी दिन ऐसा होता है कि पढ़ने की कोशिश तो कर रहा होता हूँ, लेकिन जितना सोचा होता हूँ उतना होता नहीं है। इट्स लाइक तो वैसे ये जस्ट तो ह्यूमन टेंडेंसी है, ये तो खैर होता ही है, कभी कभी हम लूज पड़ जाते हैं, लेकिन ये सोचो कि अपने को अपनी प्रायोरिटी क्या है और इंटेंशन थोड़ा ठीक करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना? मतलब सर चलो कोशिश कर रहा होता हूँ, जैसे मतलब आज मैं ट्राई कर रहा था, पढ़ना है पढ़ने के लिए बैठ रहा था तो माइंड इधर उधर घूमने लग जाता है, फिर उसका भी दिक्कत कहाँ घूमते हो माइंड, कहाँ जाता है? है। मतलब दिमाग, मतलब फोर्स करके तो बैठे रहता हूँ मैं पढ़ने, बट कहाँ जाता है दिमाग, कहाँ जाता है? सर वो कितना दूर? आईआईटी में खो जाता है, मतलब कई चीज में खो जाता है, आप ऐसे बोल नहीं सकते। एक बार दिखाना जरा, चार्ट पेपर दिखाना जरा, चार्ट पेपर बनाया आपने कोई? हाँ सर। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, सही है इस सही पे है, क्या सही लिखा है। रहता है? सर इसमें पूरा मतलब सारे चैप्टर्स के एक पेज में पूरा समरी, मतलब, और डेली रात बहुत को बढ़िया। डेली रात को एक को पढ़ के ऐसे सो जाता हूँ, मतलब बिस्तर से मतलब बिस्तर पे जाते ही पहले एक पढ़ता हूँ, फिर सोता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हेलो सर। हेलो हेलो। और भैया, हम्म। और भैया गदोधर, क्या हाल? तो लव फिर ठीक है, चलो फिर कल के टेस्ट की तैयारी करो। तो ठीक है, तो आपने हाँ जो है सही आंसर दे दिया है, बचा लिया है जेई को। अब बारी है कृष्णा की। कृष्णा भाई बताओ भाई, नाम तो आपका कृष्णा ही है? यस सर, कृष्णा है। और टारगेट एग्जाम क्या है और कहां से बिलोंग करते हो, कहां से मतलब अभी हो, कहां पर हो? सर मैं इस समय कानपुर में हूँ, लेकिन रहने वाला आजमगढ़ का हूँ, और सर यहीं पर सर तैयारी कर रहा हूँ नीट की। अब तैयारी अगर ठीक नहीं चल रहा होगा तो मैं वहां आ जाऊंगा और बहुत मारूंगा। पीटेंगे, घर आके यस सर, पीटेंगे। यस सर, आपसे एक बार मिला था सर यहाँ पे, सर कानपुर में जब आप आए थे। कानपुर में कहाँ कर रहे थे? कानपुर कहाँ गए थे, घूमने गए थे कहाँ? सर मैं रहता आजमगढ़ का हूँ, लेकिन रहता हूँ इस समय कानपुर में, काकादेव में तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, काका देव में तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, यस सर। तो आपने यहाँ कौन से बैच में हैं? सर मतलब मैं YouTube से पढ़ता हूँ, यहाँ की बैच ले चुका था सर, इसलिए YouTube से मतलब मुझे जो टॉपिक नहीं समझ में आती है सर, YouTube से पढ़ लेता हूँ। बढ़िया बहुत बढ़िया। या सर एक और, सर अभी 11th का चल रहा है, तो सर उसमें फ्री वाला जो बैच है उसी से पढ़ता हूँ, और कुछ समझ में नहीं आता है तो। बहुत चलो चालाक टॉपिक हो बताओ तुम। भाई। सर NLM अभी पढ़ा हूँ सर, उसी से पूछ लीजिए। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ना? यस सर। ठीक है ठीक है। चलो ये बता दो, एक मान लीजिए इंजन बना रहा है कोई इंजीनियर, ठीक है? इंजन, रेलवे इंजन, ठीक है? और इंजन जो है उन्होंने बनाया ना, वो बहुत ही हल्का है, मतलब उसका वजन जो है स्कूटर जितना है। ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा
कि जो इंजन है उसका वजन उन्होंने स्कूटर जितना कर दिया, यस सर। और जो उसके अंदर पावर है ना वो इंडियन रेलवेज के जो इंजन है उतनी पावर है। क्लियर है? यस सर। अब आपको मान लो आपका सिलेक्शन हो जाता है, गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, अब आपके पास ऑप्शन है कि ये इंजन खरीदने हैं कि नहीं खरीदने, तो आप खरीदोगे इस तरह के इंजन जिनकी पावर तो इंडियन रेलवे जितनी है लेकिन वजन जो है वो स्कूटर जितना है। एक मिनट सर, मेरी बैटरी का सर एक गड़बड़ा गया सर, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन ये है कि आपके पास ऑप्शन है, कंपनी वाले आए हैं कह रहे हैं कि हमारा इंजन खरीद लीजिए और इंजन का जो वजन है वो स्कूटर जितना है और पावर उसके अंदर फुल है जितनी इंडियन रेलवेज की होती है, तो क्या आप वो इंजन खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे, ये सवाल है। ये तो मैथ का सवाल पूछ रहे हो सर आप। अच्छा बैच का सवाल है सर मैथ मैथ करो, मैथ मेंटल यस एबिलिटी। सर, मैथ का लग रहा है एनएल। नहीं नहीं मैथ नहीं है, सिंपल है, मतलब हल्का इंजन है बहुत। मैथ अच्छा मैट मेंटल एबिलिटी ओके ओके। इस बच्चे से थोड़ा छोटा सवाल पूछो। चलो बताओ भाई, ये कर सकते हो आप, कोई आप थोड़ा विजुलाइज करो, आंसर करो। आप सिलेक्ट हो गए, आपसे पूछा जा रहा है कि ये वाली कंपनी है, ये कह रही है कि आपको इंजन हम प्रोवाइड करेंगे, हल्के हल्के इंजन, स्कूटर जितने भारी इंजन जिसको ग्रेट खली उठा सकता है लेकिन उसके अंदर पावर जो है वो फुल है, तो ऐसे इंजन आप खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? फॉर सर खरीदूंगा। खरीदोगे इंडियन रेलवेज के लिए? ठीक है ठीक है। क्यों नुकसान नहीं, कुछ नेगेटिव लग रहा हो? यस सर, कुछ निगेटिव लग रहा है लेकिन सर समझ नहीं पा रहा हूँ पूरा। कोई बात नहीं। न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग सोचो, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। सर इसको सर एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अरे पूछ तो रहा हूं, मैं सोचने के लिए कह रहा हूँ। चलो भाई, रूल के हिसाब से तो भाई जाना ही पड़ेगा आपको। चलो भाई, अब जरा डिस्कस करते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है सर। हाँ लेकिन स्टूडेंट्स के मन में होगा कि आंसर तो बता दें। हाँ ये बता दो, आंसर हाँ ये बता दो। ये देखिए ऐसा है ना कि इंजन जो है वो बहुत हल्का है, ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर ट्रेन आगे जा रही होती है दैट इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। मतलब जो अगर मान लो टायर के अंदर और जो ट्रैक है उसके अंदर कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो इंजन आगे तो जा नहीं पाएगा। तो इंजन जो आगे जा रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो ये चीज तो क्लियर हो गई। तो इंजन आगे जा रहा है, पूरी ट्रेन को आगे लेके जा रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ये चीज तो दिमाग में चलेगी, है ना, कि फ्रिक्शन की वजह से सिस्टम आगे जा रहा है। अब अगर मास कम है, वजन कम है, तो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है जिसको हम म्यू एन कहते हैं, तो वो कम आएगी। अगर वो कम आएगी तो पूरी ट्रेन को लेके जाना आगे मुश्किल हो जाएगा। तो इंजन जो है उसके जो टायर होंगे ना वो रगड़ खाएंगे कंटिन्यूअसली, लेकिन पूरी की पूरी ट्रेन आगे नहीं जा पाएगी, तो पैसा डूब जाएगा। इंजन तो मिल जाएंगे ये सोच के, रहे इतने हल्के इंजन है और पावरफुल इंजन है, लेकिन आपकी जो ट्रेन है ना वो आगे नहीं जा पाएगी, टायर वहीं पर घूमते रहेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो बहुत कम आएगी, क्योंकि इंजन का वजन कम है। ठीक है, गॉट इट। उसमें 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 गियर नहीं लगा हुआ सर, गियर पावर मीटर नहीं होंगे, कुछ गियर नहीं होगा उसमें, गियर नहीं होगा क्या सर? गियर पावर मीटर, पावर मीटर। हाँ तो हाई पावर पे इंजन खरीदने में लो पावर पे यूज करेंगे उसको। हाई पावर क्या क्या कह रहे हो सर? कह रहा हूं कि इंजन खरीद लेंगे उसको लो पावर पे यूज करेंगे, छोटे गियर में चलाएंगे। हाँ लेकिन वो पूरी पावर नहीं होगी तो वैसे ही नहीं ट्रेन चल पाएगी, पावर भी तो फुल चाहिए। ट्रेन नहीं सर, स्कूटर ही चलाएंगे ना, ट्रेन कहाँ चलाएंगे, स्कूटर ही चलाएंगे फिर। हाँ स्कूटर चलाना सही है सही है सही है। और बताओ सर, आप क्या प्लान है, पार्टी दे रहे हो आप? पार्टी? पार्टी किस बात की? आज आपकी नीट टीम, नीट बोला, जेई टीम जीत गई। अरे आज जेई टीम जीती कि हारी है? मेरे को तो लग रहा हारी है। तो आगे से सर पेन लेके बैठेंगे, पेन लेके बैठेंगे, पेन लेके पेन लेके बैठेंगे। सही है और सर, सही है। और आपका क्या प्लान है अभी?
बाकी बातें फोन पे करेंगे, बच्चों के सामने तो नहीं करेंगे। ठीक है। चलो ओके बच्चों, बाय बाय। बाय। और खासकर जो बाय बाय। प्रयास के बच्चे, उनका कल टेस्ट है, तो भाई अच्छी तरीके से प्रिपेयर करिए। और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने देखा यहाँ पर हम कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं, तो उससे आइडिया मिल गया होगा। तो एक कोई टॉपिक अच्छा से पूछा जाए तो बेटर रहता है। बच्चों को सीखने को मिला। हाँ सर, कुछ कह रहे हैं? बच्चों को भी सीखने को ही मिला, थोड़ा बहुत डिस्कस किया हमने, तो सोचा बच्चों ने 4-5 सवाल